चीन और ताइवान चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ती जा रही है। बीते दिनों चीन ने ताइवान को घेरकर मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसमें लाइव फायरिंग की गई। अब वेनेजुएला पर अमेरिका के मिलिट्री एक्शन के बाद यह आशंका और मजबूत हो गई, प्रबल हो गई कि चीन भी कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। चीन के 9 एयरक्राफ्ट ने ताइवान की सीमा में घुसकर रेड लाइन को भी पार किया। इस पर ताइवान ने कहा कि जवाब दिया जाएगा। चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ रही है। चीन ने पहले ताइवान के चारों ओर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज किया, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को शामिल किया गया। एक जॉइंट एक्सरसाइज थी जिसमें चीन ने बड़ी संख्या में सैनिक, युद्धपोत, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम तैनात किए। मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान जमीन और समुद्र में बने लक्ष्यों पर लाइव फायरिंग की गई। अब चीन की पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी के एयरक्राफ्ट सीमा पार ताइवान के सीमा में घुसकर रेड लाइन को पार कर दिया। ताइवान ने दावा किया कि चीनी की पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की पीएलए 9 एयरक्राफ्ट के जरिए उसकी एयर स्पेस में घुसकर उन्होंने जो पूरा एयर ट्रैफिक था उसको डिस्टर्ब किया। साथ ही ताइवान ने कहा कि हमारी तरफ से भी जरूरी प्रतिक्रिया दी गई है, आगे भी करारा जवाब दिया जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी वायु सेना सीमा के पास पीएलए के 11 फाइटर प्लेन्स, नेवी के 6 जहाज, साथ ही एक और चीनी जहाज एक्टिव पाए गए। ताइवान का दावा है कि पीएलए के 9 एयरक्राफ्ट ने देश के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में एंट्री की। ताइवान ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जरूरी जवाब भी दिया गया है। ताइवान की ओर से दावा ऐसे समय में किया गया जब पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी थिंक टैंक जर्मन मार्श फंड के रिपोर्ट की ड्राफ्ट में चीन और ताइवान के बीच जंग की आशंका जताई गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि ताइवान पर चीन अगर समुद्री हमला करता है तो उसके 1 लाख सैनिक मारे जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि चीन ताइवान के किनमे और मत्यू आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात पर भी इंडिकेट किया गया है कि अगर ये युद्ध बड़ा हुआ तो अमेरिकी सेना के 5000 जवान मारे जा सकते हैं। जापान और गुआम में अमेरिकी ठिकानों पर चीनी मिसाइलें अटैक करेंगे, जिससे अमेरिका को भी झटका लगेगा। टॉप एंगल से अब यह समझना जरूरी है कि चीन आखिर ताइवान पर हमला क्यों करना चाहता है। दरअसल चीन ताइवान को अपना एक अभिन्न और अविभाज्य अंग मानता है और उस पर अपना अधिकार भी जताता है। ताइवान खुद को कहता है कि वो एक अलग संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र है। चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान की मुख्य भूमि के साथ एक बार फिर से जोड़ने के लिए बल प्रयोग करने से भी इनकार नहीं करता। वहीं ताइवान कहता है कि उसकी अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी खुद की एक अपनी अलग इकाई है। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका भी है, एक फिल्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका की नौसेना का 7वां बेड़ा यानी 7th फ्लीट यहां पर 24/7 तैनात रहता है। इस फ्लीट का हेडक्वार्टर जापान के योकोसुका प्रांत में है। यहां पर क्या कुछ है वो भी जान लीजिए एक बार। ऐसा नहीं है कि चाइना ने सोचा और ताइवान पर अटैक हो जाएगा। 50 से 70 अत्याधुनिक जेट्स, जहाज, 27,000 से अधिक सैनिक यहां पर 24/7 एक्टिव रहते हैं। अमेरिकी नौसेना की 7वीं फ्लीट को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फ्लीट माना जाता है, जो कई देशों की नेवी से भी ताकतवर है। अमेरिका की 7th फ्लीट इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करने में रोल निभाती है। ताइवान स्ट्रेट में चीन की दादागिरी को भी यह बेड़ा सीमित रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चीन की साउथ चाइना सी में लागू की गई 9 डैश लाइन को समुद्री थ्योरी को भी अमेरिका अपने 7th फ्लीट की मदद से ही नेस्तनाबूद करता आया है। तो वहीं जापान भी चीन को यह वार्न कर चुका है कि अगर ताइवान पर अटैक हुआ तो जापान इसको खुद पर अटैक मानेगा, जापान इसका करारा जवाब देगा। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि इस मामले में चाइना क्यों बार बार ताइवान को मिलाना चाहता है चाइना से। क्या कुछ कितनी इंपॉर्टेंस, क्या कुछ रोल ताइवान रखता है।
अब देखिए, ताइवान जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाइना, जापान और फिलीपींस से बेहद करीब है। इसकी लोकेशन दक्षिण पूर्व एशिया और साउथ चाइना सी के लिए नेचुरल गेटवे का काम करती है। और यही वजह है कि ताइवान के पास का रूट ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी वजह आप समझ गए, सेमीकंडक्टर्स, जिसका किंग माना जाता है ताइवान। ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC दुनिया के 65% सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। 65% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान की यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं? फ्रॉम स्मार्टफोन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स, हर जगह सेमीकंडक्टर काम करता है। युद्ध की स्थिति में ताइवान से सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुकते ही दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मा इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और कीमतें आसमान छू सकती हैं। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली जंग होगी। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि दुनिया की GDP 10% डिक्लाइन पर चली जाएगी। इसीलिए चाइना बार बार इसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर वन साइडेड रूल करने के लिए ताइवान को डराता रहता है। लेकिन बीच में अमेरिका भी है, जापान भी है।